इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। परमात्मा श्री राम श्रृंगवेरपुर से आगे बढ़े। और प्रयागराज में सरकार का प्रवेश भया है। बड़े का सब बड़ा होता है, जुगाड़ से कुछ बड़ा नहीं होता। गांठ जोड़कर लंबी चादर नहीं बनती, बित्ता दो बित्ता हाथ 10 हाथ। कोई भी व्यवहार बड़ा होता है वही बड़ा होता है। न उठाया जा सकता है, न बड़ा बनाया जा सकता है, और न बड़े को छोटा कराया जा सकता है। जो होता है वो होता है। श्री रामचरितमानस जी आप लोग नित्य यहाँ पारायण करते होंगे। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे और कह दिया यह शिव कृपा है, मैंने कुछ नहीं किया। तीसरी बात, श्री अयोध्या कांड में आगे बढ़ते ही तीर्थराज की महिमा का सविधि प्रभु ने गान किया, प्रेम पूर्वक सुनाया। हम जब किसी बात को कह नहीं पाते हैं तो कहते हैं कौन कह सकता है। जो कहा थोड़ा है। इसके पूर्व हम चर्चा नित्य करेंगे। तीर्थराज की क्या महिमा प्रभु ने सुनाई। मानस में आप ध्यान पूर्वक जब पारायण करेंगे, सार्थ पारायण करेंगे, तो आपको कहीं ये नहीं लगेगा कि किसी ने कुछ लिखा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी कभी ज्ञान घाट से, कभी कर्मकांड घाट से, कभी भक्ति घाट से, कभी शरणागति घाट से, इन्हीं घाटों पर तत्पर भाव में गति करते हुए राम कथा गाते हैं। यह व्यवहार तीर्थराज के प्रति इनकी महिमा को पूज्यपाद गोस्वामी जी ने परब्रह्म साक्षात प्रभु रघुनाथ जी से कहवाया। बात वो नहीं है कि कही क्या गई, बात वह है कि किसने कही है। कोई ऑथेंटिक है क्या? अभी हम लोग आ रहे थे प्रधान जी के निवास से, तो मार्ग में गाड़ी रुक दी गई, तो 10-15 मिनट हम लोग लगे रहे। तो प्रधान जी ने कहा कि ब्रह्मास्त्र प्रयोग हो, तो हमने सरकार को मिलाया। वो इतनी भीड़ जा रही है कि प्रशासन भी बेचारा क्या करे, हमारी सुविधा के लिए व्यवस्था कर रहा है। तो सरकार ने जब रचना बनाई तो हम लोग यहाँ आ गए। क्या है, जब तक बात ऑथेंटिक पर्सनालिटी से निकल के नहीं आएगी, समाज में कोई मानता भी नहीं है, घर में नहीं मानता, शास्त्र में नहीं मानता। सनातन धर्म में दिमागी बातें नहीं चलती, सैद्धांतिक बातें चलती। हम कुछ भी कह देंगे तो नहीं माना जाएगा। हमारा श्रोता सीधा पूछता है कहां लिखल बा। जो लिखा पढ़ी है वह सिद्धांत है। आप सभी यहां पर सौभाग्यशाली हैं। हम तो 9 दिन के लिए आए हैं। 9 दिन में भी हम लोग सुविधा भोगी हो गए हैं। सुविधा भोगी, जहाँ आराम रहे, सुकून रहे, वही रहना चाहते हैं।
कथा सुनाते रहेंगे। आप हम सबसे अधिक भाग्यशाली हैं। क्यों? प्रभु श्रीमुख वचन से कहे, प्रयागराज को सेवहि सुकृति साधु शुचि पावहि सब मन। बंदी वेद पुराण गण कहि विमल गुण। सेवहि तीर्थराज की सेवा कौन, यहाँ कौन रह पाता है? जो सुकृति हो, पुण्यात्मा हो, पुण्यशाली हो। आप पुण्यशाली लोग हैं। हम लोगों का पुण्य इतना अधिक नहीं है, हम तो गृहस्थी हैं। निश्चित रूप से हम अपने श्रोताओं से अपना पुण्य कम मानते हैं। क्यों? हम कथा सुनाने आते जाते हैं, लेकिन श्रोता गृह कार्य का त्याग करके कथा श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। इसलिए वक्ता से श्रोता भाग्यशाली है, पुण्यशाली। ये लिखा है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। पहले श्रोता फिर वक्ता। अब एक बात माई बाप और है कि हम जो सुनाते हैं आपको कितना समझ में आता है। दो स्थान पर मंत्र भाव है मानस में। बालकांड, सुन समुझहि जन मुदित मना मज्जहि यति अनुराग। सुने समझे कौन? भगवान के जन जो प्रभु के अपने हैं, कथा सुने और समझे। और इस दिव्य गंगा में, कथा गंगा में, कथा त्रिवेणी में मज्जहि यति अनुराग। लहहि चार फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। तन रहते संत समाज रूपी प्रयागराज में जो कथा को सुनकर समझेगा और अवगाहन करेगा। कथा सुनने की नहीं है, समझने की। ये मैं प्रामाणिकता के साथ कहता हूं, कथा गाई न जाए, कथा पहले सुनी जाए और समझी जाए। कथा मित्रों माताओं समझ में आनी चाहिए कि हम सुन रहे हैं तो क्या। ऐसे सुनी जाए, समझ में अइबे न करे तो सुनने की आवश्यकता ही क्या है। हमको वह कार्य कदापि नहीं करना है जिससे न हम संतुष्ट हो न हमारा मन संतुष्ट हो। उस कार्य को कदापि नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं तो हम आगरा से फिरे हुए हैं। वह कार्य कदापि नहीं करना है जिसको हम स्वयं न स्वीकार करें। हमारी बात दूसरा बाद में न स्वीकार करेगा, पहले हम तो स्वीकार करें। हम भी नहीं स्वीकार कर रहे, हम करे जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? स्वीकार न आत्मा करती है न दिल करता है, सबसे पहले स्वीकार मन करता है। छोड़िए, यदि मन ने भी स्वीकार कर लिया तो हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है। अब इसमें भी एक कथा है, मन की कभी न सुनी जाए। अरे भाई क्या बोल रहे हैं आप? अभी तो कह रहे हैं मन स्वीकार कर ले। मन स्वीकार कर ले अच्छी बात, लेकिन मन की हम सुने ना। मन की सुनेंगे तो विषय में गति हो जाएगी। क्योंकि मन, अरे
पुण्य पुण्य धाय बिसह, क्या पुण्य पुण्य जाय बिसह कहूँ धावत जैसे शूकर ग्रामी, मोते कौन कुटिल खल मन की न सुनी जाए। मन स्वीकार करे उसी व्यवहार को हम पाएं। मन ही ले जाता है इंद्रियों की ओर, मन ही ले जाता है परमात्मा की ओर। इसलिए संतों ने कहा है मन की तरंग मार लो। मन उछलता बहुत है, मन एकाग्र हो गया। कहाँ होगा? बाबा ने कहा मन करि विषय अनल बन जरई, मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखे जो एहि सर पर, होई सुखे जो एहि सर पर, होई सुखी जो एहि सर पर, हरि आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। मन को गोस्वामी जी ने हाथी कहा। मन विषय रूपी वन में उसके द्वारा प्रदीप्त अग्नि से जलता रहता है। मानस सर में, त्रिवेणी सर में, कथा गंगा रूपी दिव्य सर में जब उतर जाता है तो सुख की प्राप्ति हो जाती है। संसार के किसी सुख में जहाँ हमारी आपकी इंद्रियां लगी हैं परम सुख नहीं है, तो क्षणिक सुख है। जिह्वा से, कान से, सुगंध द्वारा नासिका से, दृष्टि से, त्वक से, स्थिर सुख नहीं। स्थिर सुख कहाँ है? तो प्रभु में। प्रभु में हम कैसे रमेंगे? संसार का कोई व्यवहार रोकने वाला नहीं। धीरे धीरे जब यह इंद्रियां परमात्मा की ओर उन्मुख होने लगती हैं कथा सत्संग के प्रताप से, तो हमारा मन भी इनके साथ धीरे धीरे जुड़ने लगता है। हम जैसे जैसे सत्संग के द्वारा पुण्यवर्धन करते जाएंगे हमारा मन सहजावस्था की ओर बढ़ जाएगा। मन की सहजावस्था क्या है? तो यह सत्संग में गति करने लगता है। सत्संग की मति जिसकी है वो भाग्यशाली है। सत्संग में जिसकी अभिरुचि है वो पुण्यात्मा है। बैठे सोते जगते खाते पीते रमते मिलते जुलते बिछुड़ते भगवत चर्चा, इसका नाम है सत्संग। बड़ा प्यारा है। हम जहां भी रहें, ये तो प्रयागराज है, हम जहां भी रहें हमारी मति भगवत चर्चा में गति करे तो हम सत्संगी हैं। वह चर्चा हमको त्रास न दे जिससे हमारा न लोक बनना है, न परलोक बनना है, न मन बनना है, न तन बनना है, न जन बनना है। सावधान। दिव्य तीर्थराज की सेवा किसको प्राप्त होती है? जो सुकृति है, जो पुण्यशाली है, जो अंतः और बहिर्भाव से पवित्र है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए
और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।